हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि कल हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है, अब ये मॉक टेस्ट हमारा होगा अगले संडे को। और जो बच्चे अभी टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो अगले संडे को ये टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी की जो हमारे 3 बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं। एक थे हमारे रितिका थी, और दूसरे थे अंकित कुर्मी, और तीसरी थी निधि। इन लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हुए हैं ये लोग। तो इसी के साथ साथ और भी जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत रिजल्ट देखा है तो उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत ही कम नंबर हैं। तो इसी के साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो क्लास होगी कंप्यूटर की, अब डेली मंडे टू फ्राइडे 7 बजे आप हो जाएगी। और उसी के साथ साथ अभी कुछ दिनों से एमपी जीके की क्लास नहीं हो पा रही है, वो भी कुछ दिन से जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुई आज की जो क्लास है कंप्यूटर की वो करते हैं स्टार्ट। तो देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नॉन एज। किसी भी सिंगल या बाइनरी डिजिट को किस रूप में जाना जाता है? बिट के रूप में, बाइट्स, किलोबाइट्स या मेगाबाइट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा विट। विट के रूप में जानते हैं हम किसी भी सिंगल या एकल डिजिट अंक को हम बिट के रूप में जानते हैं। तो नोट करते चलिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड एज अ ब्लैंक डिवाइस। जो कंप्यूटर को एक कंप्यूटर के जो कुंजी बोर्ड या कीबोर्ड को किस डिवाइस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टोरेज, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसको हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह इनपुट देने के लिए ही यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपना। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस को नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, सीडी ड्राइव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि माउस को हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क पर साझा नहीं कर सकते हैं। बाकी का इसके द्वारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है तो इसके लिए उसका यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस को नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो वो है हमारी माउस। तो अगला फोर्थ क्वेश्चन अब देखेंगे हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द डाटा स्टोरेज ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें ये पूछा गया है कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है उसको मापने के लिए इनमें से किस इकाई या यूनिट्स का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, हर्ट्ज, वॉट, वाइट्स, क्लॉक साइकिल्स। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा वाइट्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको डाटा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाइट्स का यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें, रिड्यूसिंग सीपीयू टाइम, मतलब सीपीयू के समय को कम करना। और सेकंड ऑप्शन में दिया है मैक्सिमाइजिंग प्रोसेसर यूजेज, प्रोसेसर उपयोग को अधिकतम करना, या फिर रिड्यूसिंग यूजर इनपुट टाइम। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है अवॉइड डेडलॉक। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उपयोगकर्ता के इनपुट समय कम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। उनके इनपुट के समय को कम करना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीपीयू के समय को कम किया जा सकता है, प्रोसेसर उपयोग की अधिकतम करने के लिए यूज किया जाता है, और डेडलॉक से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बेसिक से यूज है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, विच कमांड इज यूज टू चेंज द पासवर्ड इन यूनिक्स। जो यूनिक्स होता है उसमें पासवर्ड बदलने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? पास, ch पास, सेट पास, पासवर्ड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है,
क्योंकि जो यूनिक्स होता है उसमें पासवर्ड बदलने के लिए हम डायरेक्ट पासवर्ड कमांड देते हैं। यूनिक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अपना अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। जब कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम स्वयं से चलता रहता है। ऑप्शन पढ़ेंगे सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर बूट होने पर स्वयं से चलता रहता है, ठीक है। तो चलेंगे हम अपने अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्लैंक आर अ टाइप ऑफ मीन्स डिवाइस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई देयर यूनिक फिजिकल और डिसऑपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन इसमें ये पूछा गया है कि एक प्रकार का डिवाइस है का उपयोग व्यक्तियों की उनकी अद्वितीय शारीरिक व्यवहारिक विशेषताओं द्वारा पहचानने के लिए की जाती है। और बायोमेट्रिक डिवाइस वेबकैम, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस। सॉरी दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना द टर्मिनल विच कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, सेकंड में दिया है इंटेलिजेंट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन डम्ब टर्मिनल। जो टर्मिनल क्या होता है किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता उसे हम किस रूप में जानते हैं, उसे हम जानते हैं डम्ब टर्मिनल के रूप में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच टेक्निक इज यूज टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। किसी भी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है OCR, MICR, POS, OMR। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। OMR शीट का यूज किया जाता है। तो चलेंगे अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे बिट, सेल, पिक्सल, एलिमेंट। जो कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं हम पिक्सल्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है स्क्रीन का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इसकी साइज को मापा जाता है वो विकर्ण तिरछे रूप में नापा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रजिस्टर निम्न में से किसका भाग होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट का। तो जो ए ऑप्शन दिया गया है वो इसका सही है, क्योंकि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन 13 जो क्वेश्चन दिया है वो है व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा है। तो मेंटेनेंस, टेस्ट, स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन, सिस्टम एनालिसिस। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारे सिस्टम एनालिसिस है वो हमारा सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है। सिस्टम्स जो एनालिसिस होता है प्रणाली विश्लेषण, सही है, प्रणाली विश्लेषण, ये सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण हो। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ऑप्शन पढ़ेंगे ALU, CPU, CD या माउस। तो जो हमारा माउस होता है वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। CD हमारी क्या है एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो इसका आंसर भी क्या होगा CD होगा। और साथ ही साथ आप लोग CPU भी जानते ही हैं कि CPU क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU क्या है एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट, जो हमारे लॉजिकल एंड एल्गोरिथम फंक्शन को करने के लिए
होता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। डिस्क डीफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क सेगमेंटेशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। जो क्या होता है कि प्रोग्राम की गति बढ़ानी है तो उसके लिए जो सेवा है वो है हमारी डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनियक। जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक एनियक था वो किसने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन पढ़ेंगे जॉन वैन न्यूमैन और जोसेफ एम जैक्वार्ड, जे प्रॉस्पर एकार्ट एंड जॉनी दुबे मॉकली और डेनिस रिची। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा जे प्रॉस्पर एकार्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचेली ने हमारा क्या किया था, एनियक जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको डिजाइन किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे mdcd क्रिएट या फिर न्यू। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा md डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। तो चलेंगे, इसका जो हिंदी में भी दिया गया है कि नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम md कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ प्रिंटर विच outputs a print element and link ribbon by pressing it on the face of a continuous paper from which called तो ऑप्शन पढ़ेंगे इम्पैक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्कैनिंग प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। एक प्रिंटर जो प्रिंट तत्व और स्याही रिबन को एक सतत पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबकर आउटपुट देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पेपर पर जो हथौड़ा होता है वो टच करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर हथौड़े पर टच नहीं होता है। तो समझ गए होंगे, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटीज प्रोग्राम दैट फाइंड एंड एलिमेंट्स अननेसेसरी स्पेस एंड रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस सो एज टू इंक्रीज ऑपरेशन। इनमें से ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक खाली जगहों को ढूंढता है, उन्हें समाप्त करता है और फाइल्स या अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन की जो संचालन है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसका ऑप्शन पढ़ेंगे डिस्क डीफ्रैगमेंट, फ्रेगमेंटेशन, ऑप्टिमाइज ड्राइव और डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्टिमाइज ड्राइव। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। आफ्टर यू टर्न ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर मैटर्स यूज विच प्रोग्राम टू स्टार्ट द सिस्टम। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू रखता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपके पर्सनल कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उनको चालू करके रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये दिया गया है, देखिएगा आप लोग। इसका जो आंसर है वो है हमारा बायोस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स टू द नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जोड़ता है। वितरित, वायरलेस, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत या फिर ओपन सोर्स। तो इसका जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वायरलेस आप सभी लोग जानते हैं, जो बिना केबलों के यूज हो उसको हम वायरलेस बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो ऑप्शन पढ़ेंगे वेब, इंटरनेट, लैन और वी लैन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका हिंदी में भी देखते हैं। कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो पूरे विश्व में लोगों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक। इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक का एक रूप नहीं है।
रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट, सांस स्कैन या पासवर्ड। तो इसका जो हमारा ब्रीथ स्कैन, इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल इसका सही है हमारा क्या, पासवर्ड। बायोमेट्रिक का रूप नहीं है कोई पासवर्ड। बाकी इसमें जो हमारी ब्रीथ है वो स्कैन की जाती है, फिंगरप्रिंट होती है और रेटिना को स्कैन किया जाता है बायोमेट्रिक में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ कीज इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज के से पाठ को हटाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? डिलीट फंक्शन, स्पेस बार, टैब। तो इसका जो आंसर होगा सभी जानते होंगे कि किसी चीज़ को हम हटाने के लिए डिलीट का ही यूज करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी दिए गए ऑप्शन डिलीट का यूज करते हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ईथरनेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी। ईथरनेट का प्रयोग निम्न में से किस टोपोलॉजी में किया जाता है? बस में, रिंग में, ट्री में, स्टार टोपोलॉजी में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री इन अ सिंगल प्रोग्राम इज कॉल्ड। एक गुप्त कोड जो एक ही प्रोग्राम में प्रविष्ट को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा पासवर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ नेटवर्क ऑफ 25 कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज वुड रिक्वायर लेस केबल। तो 25 कंप्यूटर वाले एक नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता होती है? मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होती है? कम केबल की आवश्यकता होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायरवॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फायरवॉल का प्रकार नहीं है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुल ट्रेनिंग या फिर सिंगल लेयर फायरवॉल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, इसका सही है, सिंगल लेयर फायरवॉल। फायरवॉल का कोई एक प्रकार नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज कॉल्ड। एक सॉफ्टवेयर जो प्रणाली में की जाने वाली बाहरी पहुंचे एक्सेस को रोकता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, गेटवे, फायरवॉल, इम्प्रॉपर पेनिट्रेशन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, एंटीवायरस। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, फायरवॉल इसको रोकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्लाइड प्लान इन पावर पॉइंट विंडो। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इट्स सो क्विक एक्सेस बटन लाइक सेव अंडो एंड रीडो, कंटेंट कमांड लाइक न्यू, सेव एंड ओपन, it is used to minimize the program window, it is usually on the left side of the window showing thumbnail of available files। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या दिया गया आप लोग समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किसी पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड प्लेन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यह आमतौर पर विंडो के बाईं तरफ जो उपलब्ध फाइलों का थंबनेल दिखाता है, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ ये दिखाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज नॉन एज लाइनर टोपोलॉजी। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसे लीनियर रेखीय टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? स्टार टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी होती है उसको हम किसके रूप में जानते हैं? एक लीनियर या रेखीय टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने इसी टाइम पर शाम 7 बजे। तो देखेंगे हम अपनी अगली कल की क्लास को। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।